नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 9 अभिनव पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, अभिनव चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि अभिनव शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी यात्रा वृतांत, ऑप्शन सी नाटक या ऑप्शन डी ललित निबंध। तो अभिनव शीर्षक पाठ जो है वह साहित्य का एक कौन सा विद्या है? तो यह एक प्रकार का यात्रा वृतांत है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 2 नंबर प्रश्न है कि अभिनव पाठ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी यतीन्द्र मिश्र या ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो अभिनव पाठ के लेखक जो हैं अशोक वाजपेयी जी हैं। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, ऑप्शन बी 16 जनवरी 1942 ईस्वी को, ऑप्शन सी 16 जनवरी 1943 ईस्वी को या ऑप्शन डी 16 जनवरी 1944 ईस्वी को। तो अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म है वह 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी नदी और कविता में क्या समानता पाते हैं? ऑप्शन ए दोनों भरे रहते हैं, ऑप्शन बी दोनों खाली होते हैं, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी नदी और कविता में यही समानता पाते हैं कि नदी भी भरी रहती है और कविता भी भरे रहते हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न है लेखक श्री अशोक वाजपेयी अभिनव किस सिलसिले में गए थे? ऑप्शन ए श्रोता के रूप में, ऑप्शन बी रंग समारोह में भाग लेने, ऑप्शन सी घुमाने के लिए या ऑप्शन डी निर्णायक के रूप में। तो लेखक श्री अशोक वाजपेयी जो है ना अभिनव किस सिलसिले में गए थे? तो रंग समारोह में भाग लेने के लिए। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनव गए थे? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष या ऑप्शन डी 12 वर्ष। तो लेखक अभिनव 10 वर्ष पहले पहली बार गए थे। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न है कि अभिनव किस देश में है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो अभिनव जो है वह किस देश में है? फ्रांस में। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है कि अभिनव क्या है? दक्षिण फ्रांस का एक नदी, ऑप्शन बी दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ, ऑप्शन सी फ्रांस के राजा लुई 16वां का महल या ऑप्शन डी फ्रांस का अत्यंत प्राचीन विद्युत केंद्र। तो अभिनव जो है दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि अभिनव किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए रोन नदी पर, ऑप्शन बी टेम्स नदी पर, ऑप्शन सी टाइवर नदी पर या ऑप्शन डी सीन नदी पर। तो अभिनव जो है ना वह किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है कि अभिनव में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाली अति यथार्थवादी कवित्री थीं। अर्थात अभिनव में रह कर के फ्रांस के एक मध्ययुगीन ईसाई मठ में रह कर के किसने लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाली अति यथार्थवादी कवित्री थीं? ऑप्शन ए आंद्रे ब्रेता, ऑप्शन बी रेन साहब, ऑप्शन सी पाल एलुआर या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला
11 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? ऑप्शन ए रंग समारोह, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी विश्व कप या ऑप्शन डी राष्ट्रमंडल खेल। तो प्रत्येक वर्ष अविन्यो में जो है वह रंग समारोह का आयोजन होता है और उसी रंग समारोह में सम्मिलित होने के लिए लेखक गए हुए हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि लेखक अविन्यो में क्या साथ लेकर के गए थे? ऑप्शन ए हिंदी टाइपराइटर, ऑप्शन बी 3-4 पुस्तकें, ऑप्शन सी कुछ संगीत के टेप्स या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही है कि लेखक जो है वह अविन्यो में हिंदी टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स लेकर के गए थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला 13 नंबर प्रश्न है कि बिलनव और अविन्यो में के बीच में कौन सी नदी है? ऑप्शन ए रोन नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी लवार नदी या ऑप्शन डी चवार नदी। तो बिलनव और अविन्यो के बीच जो है वह रोन नदी है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला 14 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन सी रचना जो है वह अशोक वाजपेयी जी की नहीं है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी फिलहाल, ऑप्शन सी कविता का मान, ऑप्शन डी कविता के नए प्रतिमान। तो इनमें से कविता के नए प्रतिमान जो है वह अशोक वाजपेयी का नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है लास्ट शत्रुंज में अशोक वाजपेयी कुल कितने दिनों तक रहे हैं? ऑप्शन ए 9 दिनों तक, ऑप्शन बी 19 दिनों तक, ऑप्शन सी 29 दिनों तक या ऑप्शन डी 39 दिनों तक। तो लास्ट शत्रुंज में जो अशोक वाजपेयी जी हैं ना वह लगभग कितने दिनों तक रहे हैं? तो 19 दिनों तक रहे हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि लास्ट शत्रुंज क्या है? ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी ईसाई मठ, ऑप्शन डी महाविद्यालय। तो लास्ट शत्रुंज एक प्रकार का ईसाई मठ है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला 17 नंबर प्रश्न है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी अविन्यो, ऑप्शन डी लखनऊ। तो रोन नदी के किनारे बसा जो शहर है उसका नाम क्या है? अविन्यो। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला 18 नंबर प्रश्न है कि रोन नदी कहाँ है? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या इंग्लैंड में? तो रोन नदी जो है वह कहाँ पे है? फ्रांस में। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कविता नहीं है? ऑप्शन ए अविन्यो, ऑप्शन बी स्वदेशी, ऑप्शन सी हमारी नींद, ऑप्शन डी भारत माता। तो अविन्यो एक कविता नहीं बल्कि एक प्रकार का यात्रा वृतांत है, इसलिए ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है कि आंद्रे ब्रेता और रेनेसा और पाल एलुआर ने अविन्यो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 30 या ऑप्शन डी है 35। तो आंद्रे ब्रेता, रेनासा और पाल एलुआर ने अविन्यो में रहते हुए संयुक्त रूप से 30 कविताओं की रचना की है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है बिलनौ क्या है? फ्रांस का एक छोटा सा गांव, ऑप्शन बी फ्रांस का एक नदी, ऑप्शन सी फ्रांस का एक पर्वत या ऑप्शन डी फ्रांस का एक नाट्य केंद्र। तो बिलनौ क्या है बड़े भैया? तो बिलनौ एक प्रकार सा फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला 22 नंबर प्रश्न है पिकासो क्या है? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी चित्रकार, ऑप्शन सी नाटककार, ऑप्शन डी उपन्यासकार। तो पिकासो एक चित्रकार हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है कि पिकासो की विख्यात कृति का नाम है द अविन्यो, द बिलनौ, मादामोजेल द अविन्यो
या द मादामोजेल। बताइए पिकासो की विख्यात कृति का क्या नाम है? तो मादामोजेल द अविन्यो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला 24 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ऑप्शन एफिल टावर, ऑप्शन बी अविन्यो, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस का प्रमुख जो कला केंद्र रहा है वह अविन्यो ही रहा है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी विद्या निवास मिश्र, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, या ऑप्शन डी विभूति नारायण राय। तो आपका ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आज के हम लोग इस क्लास में अभिन्यु चैप्टर के 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़े। आशा करता हूँ आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लिए होंगे। साथियों, हम जितना भी प्रश्न आपको प्रतिदिन कराते जाते हैं, आप उन सभी प्रश्नों को अवश्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छी तरीके से अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग कल मछली पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।